हेलो एवरीवन। तो यार आज की वीडियो में ना हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, रियल डॉम वर्सेस वर्चुअल डॉम। इसके बारे में आपने काफ़ी बार सुना भी होगा। जब भी हम रिएक्ट जेएस की बात करते हैं, एंगुलर जेएस की बात करते हैं, तो आखिर ये क्या होता है वर्चुअल डॉम एंड रिएक्ट जेएस वर्चुअल डॉम को ही करता है फॉलो, राइट। दैट्स वाई ये इतना ज़्यादा फास्ट भी होता है। बट ऐसा क्यों होता है, वो सारी चीज़ें आज हम थोड़ा सा डेप्थ में समझने वाले हैं। थोड़ा हम बैकएंड वाला पार्ट देखने वाले हैं कि कैसे चीजें काम करती हैं। आप जब भी किसी भी रिएक्ट जेएस की ऐप को रेंडर करते हो तो आपने देखा होगा कि जो इसका यूआई होता है वो काफी ज्यादा फास्ट रेंडर होता है, राइट। तो ऐसा आखिर क्यों होता है एंड वर्चुअल डॉम इसको कैसे अप्लाई करता है, वो चीजें आज हम देखने वाले हैं और थोड़ा ना डेप्थ में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसमें चीजों को बहुत ही डेप्थ में समझ जाओगे, राइट। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और ये जो डॉक्स होगा ना, इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी मैं आपको भी बताऊंगा, तो आपको अगर बाद में कभी उसे देखना हो, रिवाइज करना हो, सो आपके पास उसका एक्सेस होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। रियल डॉम वर्सेस वर्चुअल डॉम। और ये जो रियल डॉम है ना, इसे हम ब्राउज़र डॉम भी कहते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले ये समझते हैं कि बेसिकली ये होते क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द रियल डॉम। DOM stands for Document Object Model. It's a tree-like structure created by the browser to present the HTML of a web page. ठीक है। सो DOM ना एक tree-like structure होता है, ब्राउजर करता है क्रिएट रिप्रेजेंट आवर HTML कोड, ठीक है। सपोज आपने एक वेब पेज बनाया जिसके अंदर आपने कुछ कुछ टैग्स लेके, जैसे कि हेडिंग, पैरा, लिंक टैग, ठीक है। तो DOM के अंदर ना एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जहाँ पे कि सबसे ऊपर होगा हमारा HTML, फिर होगा हमारा हेड टैग, उसके बाद बॉडी टैग, और बॉडी टैग के अंदर हमारे जो भी टैग्स हमने लिखे हैं, जैसे कि H1P, लिंक टैग, वो सभी उसमें वहाँ पे आएंगे, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ DOM वी कैन एक्सेस एनी HTML एलिमेंट और टैग और इवन CSS, ठीक है। सो डेट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आपको जब भी अपने UI में डायनेमिकली कुछ भी चेंज करना हो ना, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डॉम ही काम आता है, बिकॉज डॉम की हेल्प से ही आप वो चेंजेस इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है। तो डेट्स वाई डॉम इज़ इम्पोर्टेंट। तो अब ना इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक डिप बनाया और उसके अंदर मैंने एक बनाई H1 हेडिंग, फिर मैंने बनाया एक P टैग, ठीक है। अब इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे करूँगा, देखते हैं। द ब्राउजर parses this HTML and creates a real DOM ट्री लाइक। सबसे पहले बना हमारा डिव, बिकॉज डिव जो है वो यहाँ पे हमारा पेरेंट टैग है, ठीक है। इसके बाद आएगी हमारी हेडिंग H1, जिसके अंदर जो भी हमारा टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा P टैग, और इसके अंदर जो भी आपको लाइक होगा कंटेंट होगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी तो ये सिर्फ मैंने यहाँ पे एक H1 और एक P टैग यूज़ किया है, तो यहाँ पे जितने मर्जी टैग्स आप यहाँ पे ऐड कर लो, वो आपको इसी फॉर्म में शो होंगे, ठीक है। सो ये होता है हमारा सिंपल सा डॉम, ठीक है। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहला है कि स्लो अपडेट, ठीक है। एवरी टाइम समथिंग चेंजेस द एंटायर डॉम इज री रेंडर्ड। तो जो हमारा रियल डॉम है ना, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब भी हमारे UI में कुछ भी चेंज होता है तो हमारा कंप्लीट डॉम री रेंडर होता है, मतलब रीलोड होता है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ डेट जो हमारा पेज है वो थोड़ा सा स्लो होता है। वो इसलिए बिकॉज सपोज आपने एक काफ़ी बड़ा वेब पेज करके रखा हुआ है क्रिएट, ठीक है। एंड आपने सिर्फ एक हेडिंग चेंज किया है, बट उसकी वजह से ना पूरा का पूरा डॉम होगा हमारा री रेंडर, एंड बिकॉज ऑफ डेट हमारा पूरा कंप्लीट HTML पेज होगा ना, वो फिर से रीलोड होगा, एंड बिकॉज ऑफ डेट वो स्लो होता है, ठीक है। एक और देखते हैं एक्सपेंसिव ऑपरेशंस, ठीक है। मैनिपुलेटिंग डॉम नोड्स इज अ स्लो ऑपरेशन, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है कि जो हमारा रियल डॉम है, इसके अंदर इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इसमें आप जो भी माइनर से माइनर चेंजेस करते हो ना, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा डॉम हमारा रीलोड होता है, ठीक है। तो अब समझते हैं हम वर्चुअल डॉम क्या होता है। वर्चुअल डॉम इज़ अ लाइट वेट कॉपी ऑफ द रियल डॉम क्रिएटेड इन मेमोरी बाई लाइब्रेरीज लाइक रिएक्ट। जो हमारा वर्चुअल डॉम है ना, वो एक लाइट वेट कॉपी है रियल डॉम की। बट यहाँ पे एक नोट करने वाला पॉइंट ये है कि जो हमारा रियल डॉम है ना, वो
ब्राउज़र के अंदर होता है क्रिएट, बट जो हमारा वर्चुअल डोम है वो हमारा मेमोरी में होता है क्रिएट। मतलब हमारे ब्राउज़र में ना अभी भी रियल डोम है, बट हमारी मेमोरी में एक और वर्चुअल डोम होगा क्रिएट, जो कि उसकी लाइट वेट कॉपी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इट्स अ जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द ऑफ द रियल डोम। इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग द रियल डोम डायरेक्टली, चेंजेस आर मेड टू द वर्चुअल डोम फर्स्ट। तो वर्चुअल डोम में ना क्या होगा, सपोज मेरे को जो भी चेंजेस करने हैं तो वो रियल डोम में ना होकर पहले वर्चुअल डोम के अंदर होंगे चेंजेस। सपोज मैंने अपनी हेडिंग चेंज की है तो वो हमारे वर्चुअल डोम में ही चेंज होगी, ना कि हमारे रियल डोम के अंदर। ठीक है, देन रिएक्ट कंपेयर्स, जिसको हम कहते हैं डिफ द ओल्ड एंड न्यू वर्चुअल डोम एंड अपडेट्स ओनली द पार्ट्स दैट चेंज इन द रियल डोम। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा कि हमारे वर्चुअल डोम होगा क्रिएट। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगा कि जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं वो हमारे सिर्फ वर्चुअल डोम में ही होंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगा, रिएक्ट कंपेयर करेगा जो भी हमने अभी न्यू चेंजेस किए हैं उनको जो हमारा ओल्ड वर्चुअल डोम था उससे। ठीक है, एंड उसमें जो भी चेंजेस होंगे, सपोज हमारा पूरा पूरा कोड सेम है, सिर्फ एक हेडिंग चेंज हुई है, तो वो ये चेक करेगा कि सिर्फ हमारी H1 में ही हुए चेंजेस, तो फिर वो सिर्फ उसी पार्ट को चेंज करेगा रियल डोम के अंदर। राइट, तो ये होता है वर्चुअल डोम के अंदर। अब इसको ना थोड़ा सा हम समझते हैं, जो भी मैंने भी बोला वो बैक एंड में काम कैसे करता है वो समझते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हमने यहाँ पे सबसे पहला रेंडर किया, इनिशियल रेंडर। ठीक है, इसके बाद रियल डोम बना ब्राउज़र में। ठीक है, और एक वर्चुअल डोम बना हमारे मेमोरी में। ठीक है, इसके बाद कोड यहाँ पे रेंडर हुआ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक डिव है, फिर उसके अंदर सिंपल एक H1 है। ठीक है, सेम कोड यहाँ पे हुआ रेंडर। ठीक है, इसके बाद हमने कोई भी सपोज स्टेट चेंज की, कोई भी UI में चेंज किया, डायनेमिकली हमने कोई भी अपने UI में चेंज किया, तो वो चेंज होते ही ना एक और न्यू वर्चुअल डोम बन जाएगा। ठीक है, एंड जो हमारा वर्चुअल डोम होगा उसमें हमने जो भी चेंजेस किए होंगे ना उसके साथ हमारा कंप्लीट कोड आएगा। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे एक न्यू चेंज किया, जो हमारी वो थी ना हेडिंग, उसमें मैंने जो हेडिंग है वो चेंज कर दी। ठीक है, तो वो न्यू जो भी हमने चेंजेस किए ना वो यहाँ पे हमको शो होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी डिफिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, मतलब डिफरेंस होना स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही रिएक्ट ये फिगर आउट कर लेगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ओनली द H1 टेक्स्ट चेंज, उसके बाद ये हमारा रियल डोम में वो चेंजेस कर देगा, एंड जो हमारा रियल डोम होगा ना वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। एंड रियल डोम के अपडेट होते ही हमारे UI में हमको चेंज देखने को मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे काम करता है हमारा वर्चुअल डोम बैक एंड के अंदर। ठीक है, एंड कुछ ऐसे हमारा UI अपडेट होता है, आप जब भी कोई भी बटन पे क्लिक करते हो एंड जो हमारा UI है वो चेंज होता है, अपडेटेड UI यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो वो कितना ज़्यादा फास्ट होता है, बट उसके पीछे ये सारी की सारी प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से हमारा जो UI है वो अपडेट होता है, एंड बिकॉज ऑफ वर्चुअल डोम वो उतना ज़्यादा फास्ट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हाउ वर्चुअल डोम वर्क्स एट बैक एंड। तो बैक एंड में चीज़ें कैसे काम करती हैं थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है हमारा रेंडर फेज। इसके अंदर क्या होता है, रिएक्ट कंपोनेंट्स रिटर्न JSX, एंड फिर वो हमारा कन्वर्ट होता है वर्चुअल डोम ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, रिएक्ट क्रिएट्स एन इन मेमोरी ट्री ऑफ UI एलिमेंट्स। सेकंड फेज है रिकॉन्किलेशन फेज। इसके अंदर क्या होता है, ऑन स्टेट और प्रोप चेंज रिएक्ट बिल्ड्स अ न्यू वर्चुअल डोम। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो न्यू वर्चुअल डोम है वो होता है क्रिएट जब भी हम कोई भी UI में चेंजेस करते हैं। ठीक है, रिएक्ट यूजेज आर डिफिंग एल्गोरिथम टू कंपेयर द न्यू एंड ओल्ड ट्री। ठीक है, तो जो हमारा पहले वाला वर्चुअल डोम है उसको हम कंपेयर करते हैं हमारे न्यू वाले वर्चुअल डोम से, और इसको हम करते हैं डिफिंग एल्गोरिथम की हेल्प से, मतलब रिएक्ट करता है, हम नहीं करते। ठीक है, थर्ड फेज है कमिट फेज। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी हमारे डिफरेंस निकल करके आते हैं ना उनको हम अप्लाई करते हैं रियल डोम के ऊपर। तो ये 3 फेज होते हैं, रेंडर फेज, रिकॉन्किलेशन फेज एंड कमिट फेज। ठीक है, तो ये आपको पता होना ही चाहिए बिकॉज ये इंटरव्यूज में मीना काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, एंड एज अ React.js डेवलपर ये तो आपको मतलब मस्ट है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं।
ठीक है। अब ना एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल रिएक्ट जेएस का एक कंपोनेंट कर लिया क्रिएट। फंक्शन ऐप के अंदर मैंने एक यूज स्टेट हुक को कर लिया डिफाइन, जिसके अंदर मैंने काउंट और सेट काउंट मैंने सेट किया है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने JSX कोड के अंदर ना सबसे पहले एक H1 किया क्रिएट, जिसके अंदर मैंने काउंट पास कर दिया है, ठीक है। फिर मैंने बनाई एक बटन जिसके अंदर मैंने एक ऑन क्लिक इवेंट पास किया है और उसमें मैंने कर दिया सेट काउंट में काउंट +1, ठीक है। तो मैं जैसे ही इस बटन पे करूँगा ना क्लिक, तो जो हमारा काउंट है ना वो +1 होता जाएगा। और यहाँ पे जो ये जो H1 है ना, यहाँ पे ये काउंट के अंदर वैल्यू अपडेट होती जाएगी हमारे UI के अंदर, ठीक है। तो ये काम कैसे करेगा ये समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हुआ हमारा इनिशियल रेंडर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा, तो इसके अंदर ना एक वर्चुअल डॉम होगा क्रिएट, ठीक है, सिंपल है। सेकंड स्टेप क्या है, बटन क्लिक। बटन पे क्लिक करते ही ना हमारी स्टेट चेंज होगी, एंड जैसे ही स्टेट चेंज होगी हमारा पेज री रेंडर होगा, एंड पेज जैसे ही हमारा री रेंडर होगा हमारा एक न्यू वर्चुअल डॉम बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, रिएक्ट डिफ्स द टू वर्चुअल डॉम्स। तो अब यहाँ पे हमारा कंपेयर होना स्टार्ट होगा, जो हमारा न्यू वर्चुअल डॉम है और जो हमारा ओल्ड वर्चुअल डॉम है उसके बीच में, ठीक है। सीज डेट ओनली द H1 टेक्स्ट चेंज। तो वहाँ पे जो हमारा H1 का टेक्स्ट है ना वही हमारा चेंज होगा, तो फिर उसे हम हमारे रियल डॉम में अपडेट कर देंगे, ठीक है। एंड हम वहाँ पे सिर्फ हमारा जो H1 वाली लाइन है ना सिर्फ उसी को अपडेट करेंगे, हमें कंप्लीट कोड को अपडेट करने की कोई नीड नहीं है। तो कुछ ऐसे हमारा ये बैकएंड में काम करेगा। तो ना अब यहाँ पे वर्चुअल डॉम वर्सेज रियल डॉम में जल्दी से डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं टाइप बेस्ड। तो टाइप में ना जो हमारी रियल डॉम है उसे हम एक ब्राउज़र API बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा वर्चुअल डॉम है वो होता है एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। परफॉर्मेंस देखते हैं, तो जो हमारा रियल डॉम है वो हमारा स्लो होता है, स्लोअर अपडेट्स देता है, ठीक है। बट जो हमारा वर्चुअल डॉम है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। अपडेट्स देखते हैं, तो यहाँ पे ना हमारे रियल डॉम में ये कंप्लीट जो हमारा ट्री होता है उसे कम्प्लीटली अपडेट करता है, ठीक है। बट जो हमारा वर्चुअल डॉम में ये पहले चेक करता है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसके बाद सिर्फ जो हमारे चेंजेस हुए हैं ना सिर्फ वही ये चेंज करता है, मतलब अपडेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेमोरी एफिशिएंट। तो रियल डॉम में आएगा नो, हमको पता है, एंड वर्चुअल डॉम में आएगा यस। बट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो हमारा वर्चुअल डॉम है ना वो हमारा मेमोरी में बनता है, तो सिर्फ वर्चुअल मेमोरी ही एफिशिएंट होती है। और इसे कौन कौन यूज़ करता है, तो हमारे रियल डॉम में JS, jQuery एंड एंगुलर JS का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बट इन वर्चुअल डॉम हम रिएक्ट और Vue.js का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे मैंने एक और समरी यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया है, ये आप एक बार खुद से देखना, सेम ही है। अब यहाँ पे देखते हैं वाई रिएक्ट यूजेस वर्चुअल डॉम। रिएक्ट JS क्यों यूज़ करता है वर्चुअल डॉम को, तो इट मिनिमाइजेस एक्सपेंसिव डॉम ऑपरेशंस, रिएक्ट बैचेस अपडेट्स एंड प्रोसेसेस देम इन मेमोरी, राइट, मेक्स UI अपडेट्स फास्ट एंड प्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो वही सब पॉइंट्स हैं जिनके बारे में अभी हमने ऊपर बात की है, ठीक है। आप अगर इसको एक वर्क फ्लो आप इसका देखो तो वो क्या होता है, सबसे पहले एक स्टेट या प्रोप हमारा चेंज होता है जिसकी वजह से हमारा UI है वो अपडेट होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा स्टेट प्रोप चेंज होता है हमारा न्यू वर्चुअल डॉम बनता है, जैसे ही हमारा न्यू वर्चुअल डॉम बनता है तो फिर हमारा डिफरेंस होता है। फिर इसके बाद जो भी न्यू चेंजेस निकल करके आते हैं वही हमारे रियल डॉम में अपडेट्स होते हैं, एंड फिर वही हमें हमारी UI पे अपडेटेड कोड शो होता है। तो कुछ ऐसे काम करता है हमारा वर्चुअल डॉम, ठीक है। तो आपको अगर इसे लाइक जो भी हमने अभी ऊपर बात की है वो सब कुछ आप इस इमेज से समझ पाओगे। तो ये एक बार आप खुद से देखना, समझना, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, बिकॉज हमने जो भी अभी बात किया ना वो कंप्लीट आपको इस इमेज के अंदर इसका रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज डेट्स इट, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि रियल डॉम और वर्चुअल डॉम में कैसे डिफरेंस होता है, एंड ये बैकएंड में कैसे काम करते हैं, कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे जो हमारा UI है वो इतना ज़्यादा फास्ट होता है इन रिएक्ट JS, ठीक है। तो या डेट्स इट, इस टॉक की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो आपको जाके चेक करना हो, सो यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। सो या आपको अगर स्टिल कोई डाउट है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग यार, आज की वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।